Parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 5th, Subject Hindi, Chapter 10, Lecture number 3rd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 10th. Yes, we have to read from 5th para. So I am reading this para, you have to read. Okay. निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्हें उनके कर्मयोगी पत्र के संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। अब देखिए क्या हुआ कि निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ, पहले आपको पता है कि इस देश पर भारत देश पर अंग्रेजों का राज था। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना के रखा है। बड़ी मुश्किल से अपने को स्वतंत्रता मिली है 15 अगस्त 1947। तो पहले जो अंग्रेजों का व्यवहार था ना हिंदुओं के प्रति, इंडियन के प्रति, वो बहुत बर्बरतापूर्वक था। बर्बरतापूर्वक कह सकते हैं अपन, दुष्टतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक, बड़ा डरा धमकाकर, मार पीट कर काम करवाना, ऐसा था उनका व्यवहार। तो भगिनी निवेदिता को ये जो अंग्रेजों का भारतीयों के साथ जो व्यवहार था ना, तो उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। वह भी सहयोग करने लगी कि नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो वो भारत की स्वतंत्रता के लिए, यानी अपने देश की आज़ादी की स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भी योगदान करने लगी। क्लियर। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। जब बंगाल का विभाजन होने वाला था उसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। विश्व पटल का मतलब होता है विश्व के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना। जो भी उपलब्धियां थी किसकी, जगदीश चंद्र बोस की, वो दुनिया के सामने बताई, है ना। और महर्षि अरविंद घोष थे, उनके जेल जाने के बाद उनके एक पत्र चलता था, कर्मयोगी पत्र, है ना। कर्मयोगी पत्र संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। यानी जो महर्षि अरविंद थे वो जेल चले गए तो उनकी जो कर्मयोगी पत्र थी उसका संपादकीय लिखने का कार्य भी ये करने लगी। कौन, निवेदिता जी। ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, भगिनी निवेदिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार देखकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया। यानी वह भी नहीं चाहती थी कि अंग्रेज भारतीयों के प्रति ऐसा दुष्टतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करे, इसलिए वह भारतीयों के साथ सहयोग करने लगी स्वतंत्रता संग्राम में। बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? तो बंगाल विभाजन का विरोध भगिनी निवेदिता ने किया। अरविंद के जेल जाने के बाद निवेदिता ने क्या कार्य संभाला? तो जो उनकी कर्मयोगी पत्र था उसके संपादकीय लिखा। किन्होंने? निवेदिता जी ने। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो महान क्रांतिकारी भगिनी निवेदिता। यानी आप पढ़ते आए शुरू लेसन से तो किस प्रकार से उन्होंने काम किए, है ना। शिक्षा से लगाकर, स्वतंत्रता संग्राम से लगाकर, दीन दुखियों की सेवा से लगाकर हर कार्य में उन्होंने आगे रहकर कार्य किया, लोगों की सेवाएं की, लोगों की भलाई की। ऐसी थी वो विदेशी महिला। नेक्स्ट, उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्वक कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा की आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद
कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हैं। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अब देखो कौन सी थी, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब देखो क्या हुआ कि उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। मतलब जो भारत की महिलाएं थी वो निवेदिता जो को बहुत प्रभावित करती थी। क्यों? क्योंकि भारत में लज्जा है, विनम्रता है ना, और स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा भाव, ममत्व है ना, ममता की भावना, माँ की भावना, ममता की, सेवा भाव करना, किसी का सेवा करना, किसी के प्रति निष्ठावान रहना, स्वाभिमान रहना, स्वयं पर अभिमान रहना, विनम्रता है ना, नम्रता का भाव होना, लज्जा यानी शर्म होना, ये सब गुण उन महिलाओं में देखे। इसलिए वह भारतीय स्त्रियां भारतीय महिलाओं से अधिक प्रभावित हुई थी। कौन? निवेदिता जी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई के वीरतापूर्वक कार्यों की याद दिलाती थी। यानी वह महिलाओं को उदाहरण देती थी कि लक्ष्मीबाई है ना, झांसी की रानी और अहिल्याबाई के उनके जो कार्य किए गए वीरतापूर्ण उन कार्यों को वह बार बार याद दिलाती थी। उन महिलाओं को उन एग्जाम्पल देती थी कि इनके ऐसे कार्य थे, ताकि उन महिलाओं में भी ऐसे कार्य करने की प्रेरणा जगे, है ना। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। कहने का मतलब है उनकी जो दृष्टि थी वो जातिवाद पे नहीं थी, मतलब किसी कास्ट को नहीं समझती थी। वो प्रांत या भाषा मतलब इनसे सबसे ऊपर थी। वह किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी, सभी के साथ समान व्यवहार करती थी और सेवा भाव में हमेशा आगे थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी थी। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि जब भगिनी निवेदिता भारत आई और भारत को अपनी मातृभूमि जब माना तो उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि वह विदेशी है। मतलब भारत की तरह ही रहने लगी, भारत की बेटी की तरह कार्य करने लगी। भारत की बेटियां भी नहीं कार्य करें, ऐसे कार्य करने लगी। तो उन्होंने ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि वह विदेश से आई है, दूसरे अन्य देशों से आई है। उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किया अन्य कोई नहीं कर सकता था। ये तो स्वाभाविक ही उनका कार्य था। सभी क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में है ना, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब हर कार्य क्षेत्र में उन्होंने आगे रहकर कार्य किया। तो ऐसा कार्य शायद कोई नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह, मतलब स्वामी विवेकानंद जी की तरह छोटी उम्र में, यानी 44 वर्ष की उम्र में ही नीचे जो पावन ऋचाएँ लिख रखी है उनका स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई, अर्थात निधन हो गया, उनका देहवासन हो गया, है ना। 44 वर्ष की आयु बहुत कम आयु होती है बेटा, इस एज में ही वह चली गई। और इतनी एज तक उन्होंने कितने महान कार्य किए ना। शिक्षा का कार्य भी दिया, लोगों महिलाओं को शिक्षित किया, लड़कियों को शिक्षित किया, दीन दुखियों की मदद की, महामारी में सेवाएं की, है ना, स्वतंत्रता संग्राम में भी समर्थन किया। इस तरह से उन्होंने कितने महान कार्य किए और छोटी सी उम्र तक। और अंत में वह इन ऋचाओं का स्मरण करते करते, ऋचाओं का याद करते करते वह विदा हो गई। कौन सी ऋचाएँ थी कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। तो अस्तो माँ सदगमय का मतलब है भगवान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मैं तमसो माम ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और अंधकार से प्रकाश का मतलब, अंधकार का मतलब बुराई और बुरी आदतों को त्याग कर प्रकाश यानी कि सत्य के पथ पर ले जाना, है ना। और सत्य पर चलना ही वास्तविक एक तरह से साधना है। तो और मृत्युर्मा अमृतम गमय यानी हे भगवान मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इनका स्मरण करते करते वह छोटी उम्र यानी 44 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसी। ओके, ये था अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओके, यानी असत्य से सत्य की ओर ले चलो, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। निवेदिता भारतीय स्त्रियों को क्यों प्रभावित थी? क्योंकि भारतीय स्त्रियां उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति क्या करती थी?
प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाई देती थी, इसीलिए वह भारतीय स्त्रियों से ज़्यादा प्रभावित हुई। भारतीय महिलाओं को भगिनी निवेदिता किनका स्मरण कराती थी? वह कराती थी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई के वीरतापूर्वक कार्यों का। निवेदिता का देहांत कितनी वर्ष की आयु में हो गया? तो 44 वर्ष की अल्पायु में, छोटी उम्र थी ये, 44 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। ओके, इस तरह यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, आप इस चैप्टर को 2 या 3 टाइम्स अच्छी तरह से वॉच करें, रीड करें, और अगर यदि कोई डाउट हो तो उसे डाउट को रफ नोटबुक में मेंशन करें। ओके, यस, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, दिस इज योर होमवर्क। सो you have to mention subject Hindi, chapter 10 and lecture number 3rd। शब्द पिटारा देखिए, बर्बरता, बर्बरता का मतलब होता है दुष्टतापूर्ण, है ना, क्रूरतापूर्ण कह सकते हैं। अच्छा व्यवहार, किसी को डरा धमका कर जो व्यवहार किया जाता है, मार पीट कर, उसको कहता है दुष्टतापूर्ण व्यवहार। समर्थन यानी पक्ष, उसका समर्थन लेना, उसका पक्ष लेना। संपादकीय यानी संपादक द्वारा लिखा गया, संपादकीय। ओके, ममत्व यानी ममता का भाव या माँ का भाव। निष्ठावान, समर्पित, निष्ठावान, समर्पित। ओके, so you have to learn this all words and send to our school WhatsApp number 7568077458। ओके, इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है, और आपको अपने स्कूल के जो WhatsApp नंबर है 7568077458 पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।